लो भाई छोरो, काल तो हमने इंजॉय लिया था भाई सरदार भैया की जनेत कर भाई। आज इंजॉय लेना था रिसेप्शन का। आमतौर पर ये भाई जनेत तो दिन में लेके जाया कर भाई, रिसेप्शन कराया कर रात में। काल वाला प्रोग्राम देख कर लुगाई काज करड़े चाचड़ रहे थे बिला मानसिन का। दिन का प्रोग्राम में इतना स्वाद आया, रात वाला में तो और कसूता होगा। वो लोग आगे चल के बताओगे कैसे क्या स्वाद आया। पहले एक दिन कैंडल मार लिया, तड़के तड़क उठते लुगाई ने चाय पानी बनाकर ला दिया। उसके बाद बाहर बैठ जाता हूँ। गांव के अंदर एक नंबर का मौसम रहा था, ओका भर के बैठ गया। दो दो गुटोके के मार के बढ़ जाता हूँ। बाथरूम में नहा धोई करता हूँ, जोतपत्ती करता हूँ, फिर लेता हूँ राम के नाम है सारे काम करके। बस जैसे ही आता हूँ लुगाई जुट रही थी साग सब्जी की तैयारियां में, ब्रेकफास्ट की तैयारियां में। मना करता हूँ लुगाई को, मखा लुगाई क्यों चाड़ा पड़न लग रही है, पेट में जगह लेकर चलेंगे सरदार भैया खावांगे। आड़े लुगाई ने अपनी मजबूरी बता दी, बिला मानस मेरे तो पेट में गैस बन जाएगी, शर्म में चक्कर बन जाएगा भाई, सब दिन का नाश हो जाएगा जब ब्रेकफास्ट नहीं करा तो। अच्छा मखैया तो करड़ी समस्या बन जाएगी। बाकी एक समस्या मेरे गले बनेगी, तन्ने बनांदा देख के मन भी भूख लगेगी, फिर मन भी खाना पड़ेगा। प्लान बनाती है लुगाई, बोले ऐसा माल बना दूंगी तेरा पे घना खाया है कौन सा, चटनी रोटी दूंगी, तेरा बाजरे की रोटी देती है, चटनी देती है, आवड़े के साथ में दे दिया लस्सी का मग्गा। या तो बेचारी न्यू सोच रही थी बेकली चटनी गला किसी की रोटी खा लेगा, एक डेढ़ रोटी खा के हट जाएगा, बाकी बैठे पाछा अपना कड़ा हटा जाता। बस 4-5 रोटियां सिंह संवार देता हूँ। टाइम हो लिया था 10 साढ़े 10 बजे का आसपास का। मखा लुगाई के प्रोग्राम का 1 बजे चल लेगी, बिला मानस तेरा तो खम मखा चा चढ़ रहे। बस शाम का प्रोग्राम उनका 8 बजे का। आप आड़त लकड़ांगे लगभग 3 बजे के आसपास। मान जाता हूँ लुगाई की बात में, ठीक है तो चल बाहर चलेंगे भाई, बढ़िया गाम लेकर ड्राउड बैठ के गाम में होक्का पीवांगे, बोला बतलाई करांगे। काट लाती है लुगाई कुर्सियां न बार बार, 2-3 कुर्सी काट लाई, बैठ जाती है कुर्सियां के ऊपर। दूसरी तरफ मैं लग जाता हूँ होक्का तैयार करने में। इतने में भीतर आवाज आती है खटर पटर की। मखा लुगाई न्यू लगा अपना नमन सर खड़ा हो लिया भाई, सब रात डाकी गेम खेल जाकर उठा था 11-11:15 बजे। राजा बेटा का खड़ा होते भाई लुगाई जुट जाती है, गद्दा का चून चानो सुनती है, उसके बाद बनाने लग जाती है 3 कूने के परांठे। मखा ठीक है लुगाई, मेरे खातर तो भाई बाजरे के रोट अपने बाल खातर 3 कूने के परांठे। इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने लग रही तू मानस गला, शर्म नहीं आती तने। आराड़े कड़े काम चाल के रुक्का मारते है, बिला मानस आजा फटाफट, नमन गेम खेलने लग रहा है। उसने रोटी पकड़ा के आ थाली के अंदर सारे सौदे डाल के गेम के पास पकड़ा के आता हूँ बच्चे को रोटी। रे मखा लुगाई भी तो बता दिया, जब टूक टाक तोड़ के इसके मुंह में देने हो तो वो भी दे दूंगा भाई, कदे गेम में डिस्टर्ब नहीं हो जा, रोटी खाते आने। टाइम हो लिया था भाई 1-1:30 बजे का आसपास का। अब लुगाई ने प्रोग्राम बना दिया, बिला चाल मानस चलेंगे। मखा चलने तो पहले एक कप चाय का तो प्यादे भाई, एनर्जी ही आ जाएगी, बहुत लंबी गाड़ी चलानी है। बढ़िया क्वालिटी की कड़क पत्ती चाय पिलाने के बाद भाई लुगाई ने फरमान जारी कर दिया, बिला फटाफट अपने कपड़े लत्ते पहन लो, चलेंगे। मखा न्यू कौन चलना भाई, चाय का ब्याह करना पड़ेगा, होक्का पीऊंगा एक। फटाफट मारी होक्का की 2-2 घूट, उसके बाद तैयारी पकड़नी शुरू कर देता हूँ। लुगाई ने बोली मानस चुप करके पैर का चलना भाई, सीधा ब्याह में चल लगा, राम में कितने रुकेगा। लुगाई की यह बात सुनकर मैं तुरंत समझ जाता हूँ भैया इन चक्रा मारते इसे कपड़े लत्ते पैर चला भी ओढ़ जाके कितने मैंने डांट, फिर मैं श्रृंगार करूंगी, लत्ते कपड़े पहनूंगी। मना करता हूँ लुगाई को। मखाड़ तेज जमा तैयार होकर चलेंगे, सीधे ब्याह के अंदर बढ़ाएंगे। अब लुगाई ने बोली तेरी बुरशट का प्रेस से कोनी हो रही, लाइट भी कोनी रे। मखा लुगाई इन्वर्टर पर चला ले, प्रेस ने खाली एक बुरशट का तो प्रेस करनी, बस जैसे इन्वर्टर पर प्रेस कौन करती है, इन्वर्टर का बटन नीचे पड़ जाता है, बंद हो जाती है सारी लाइट। बिला मानस तू खाम खा वार में वार करवाने लग रहा, बता दूसरी बुरशट नहीं पैर ले। मखा भाई मैंने स्वाद को नहीं आंदा, धोली बुरशट पहरे बिना लाइट का प्रेस पूरी तरह ताती नहीं हुई थी भाई, न्यू आई प्रेस हुई थी, घुमा देती है बुरशट को ऊपर तैर भाई, पैर लेता हूँ सन हो जाता हूँ रेडी। कोट पैंट तो मैंने गाड़ लिया, उसके बाद समस्या आ जाती है जूते की। मेरे दौरा लेदर के खाली 2 जोड़ी जूते पे दोनों के दोनों पैर के दिखाता हूँ। नमन सर मना कर देता है, बोला डैडी ये तो अच्छे कौन लगे कोई से भी। मखा नमन रात का ब्याह है, रात ने किसकी नगा जागे, जूते पे कौन देखा था, किसने के पैर रखा है। लेकिन आड़ मार बेटे दोनों ने मिलकर मेरे करड़ी भड़क बैठा दी, बोले जूते कोनी पे कोट पैंट के नीचे दूसरे जूते पर अगर उनका बिंदी बिंदी छेद छेद से अगर लामी लामी चोच हो करे। चलो तो मखा देख के जागे बेरा में दुकान पा जाएंगे, टाइम बहुत गणा रहा, कितने कितने खरीद लेंगे। आप एक बार बता दे मैंने कौन से के पैर भाई, एक जूते बता देता नमन पैर के हो जाते हैं रेडी। अच्छा तो लुगाई भी जुट रही थी भाई, सूट साट बदल कर देखे थी, पूछते बोला मानस कौन सा के सूट पर मखा मन के बेरा तू बता भाई मैं किसे के पैर अगर पंजाब वाले। कल लुगाई ने देख लिया था बस जनेत के अंदर। अब लुगाई बताते बोला मानस सारी सरदारनी जो है ना भारी भारी सूट पहने हैं, बस मका बाहर का चक्कर में टेंशन ले रही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरा सूट का बाट लटका देंगे आगे पास से 1-1 2-2 किलो के, इतना भारी हो जाए किससे तो नहीं पावेगा। आखिरकार भाई गणिये बार जांचा पड़ताल करने के बाद लुगाई ने भी एक सूट अपना सेट कर लिया था भाई, गाड़ी के टाई बेल्ट निकल देते हैं, आज अपने साथ चलना है। गोगल को और गोली को 2 मानस और तैयार हो रहे थे, लेकर गाड़ी मड़े है चल लेते भाई। गाड़ी एक तरफ खिंचाने लग रही थी, समझ जाता हूँ मखा एक टायर में हवा का मबत चले जाते सीधे पेट्रोल पंप पर। मखा भाई हला लागे चारों टायर में हवा ठाडी ठोक दे, बरवा का हवा भाई। फोन लगाता हूँ प्यारे सरदार भाइयों को, मखा बताओ जी सरदार जी कहाँ है भाई। सरदार जी ने बता दिया भाई न्यू करके फलाना होटल में चले जाइयो, थारे 2 कमरे बुक कर रखे, पहला चेक इन कर लो, सामान समुंदर दौड़े। गूगल के अंदर लगा के मैप सीधे पहुंच जाते, होटल के अंदर बच जाते, हमारे कमरे बुक पाए। भाई ने एक फार्म सा दे दिया, बिला जी फार्म तो भरना पड़ेगा, आते पते तो बताने पड़ेंगे। भर देता हूँ 2 कमरे के फार्म, भाई ने दोनों कमरे की चाबी पकड़ा दी, जाके कमरे देखता हूँ, बहुत ही बढ़िया कमरे थे भाई। सब तो बड़ी स्वाद वाली बात थी, इनके अंदर था बाथ टब। ओहो मखा लुगाई आड़ा तो जी सा आ जाएगा बस, जिस तरह तो मैं लोटा करना जोड़ मनु लोटूंगा तड़के तड़के इसमें 1-1.5 घंटे तक।
मोलिया थाड़ा भाई 8 बजे के आसपास का अब लुगाई निबली मानस लोटा लुटाई का काम फेर कर लिया। चाल चालेंगे बाजार में तना जूते दिवाले हूँ भाज के होटल तक दो डंग पे बाजार था बे गाड़ी लेकर नहीं जाते हम लोग पैदल पैदल चले जाते हैं। वहाँ कड़े के पार्किंग पाओगे वे मिल जाती है। हमने जूते की एक दुकान है बताता हूँ भाई को मखा भाई कोट के नीचे पैरने वाले जूते दे दे पर इसे दे दिया जिनके फीते नहीं बांधने पड़ते। बहुत ही ज्यादा मक्कार आदमी हूँ। मैंने बड़ी हरकत आकर फीते बांधने में 5-4 जोड़ी ट्राई मारने के बाद एक जोड़ी मेरे पसंद आ जाते हैं। रेट लिख रखा था उनको ऊपर 2199 मखा के डिस्काउंट दोगे बोला भाई साहब हमारा तो डिस्काउंट होता ही नहीं। इतनी फुर्सत अपने दौरान नहीं थी। दूसरी किसी दुकान पर जाकर चेक कर लिया। कोई बात ना दे दिवा दे समय की कीमत है करके पेमेंट आगे न चले तो दिख जाता है। एक फूल वाला भाई बड़ी आड़ा एक गुलदस्ता भी पैक करवा लेते हैं। वापस पहुंच जाते होटल के अंदर आ रहे थे अपने नमन सर के फ्रेंड भी उसके साथ स्कूल में पढ़ा करते हुए दोनों बालक राम राम श्याम श्याम करते हैं। बालका ने भी कहता हूँ चलो भाई बालको हमने घुमा के ले आवांगे ब्याह में पर बालक मना कर देते हैं। बोला जी हम तो स्पेशल डब्बू वाली आए थे नमन सर फेटन खातर बसे बालका ने भाई निकल लेते हैं। सीधे पहुंच जाते हैं बैंकट हाल पर। आड़ा तो लगभग 15 किलोमीटर पड़ा था भाई 20 मिनट लग जाती है पहुंचने में। आड़े भी एक नंबर का माहौल था भाई जगमग जगमग लाइट जले तिरको सूते खाने की खुशबू उठ रही थी। बढ़िया म्यूजिक चलन लग रहा था। पहुंचते अपने सारे प्यारे सरदार भाइयों के साथ मिलाई फटाई करता हूँ। उसके बाद बताता हूँ मखा जी महाराज चौधरी मानस हो अगर उसके सिर पे खिंडका हो अगर बोला कोई बात ना भाई चल तेरा पगड़ी बांधांगे। और यो पगड़ी बांधना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है। मखा वीर जी हमने रोज इतना टाइम लग गया। बोला भाई हमने अपनी बांधनी हो जब तो हम जल्दी बांधा दूसरे का बांधने में बड़ा टाइम लग गया है। बांधते पगड़ी मैं भी बेडा में बेड रल जाता हूँ भाई सारे मानस एक से लगन लगे। डाडी मेरे पहले थी पगड़ी बांधने के बाद पूरा लगता हूँ भाई न्यू कानू सरदार जिया वर्गा। हल्के फुल्के स्नैक्स का एंजॉय लेने के बाद चले जाते हैं भीतर। भाई देखा भाई केक क्या काटन लग रहे थे। भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ प्यारे बेटे खुशवीर को। दूसरी तरफ लुगाई ने जाकर नई नवेली बहू रानी थी शुभकामनाएं दी आशीर्वाद दिया सुखमय वैवाहिक जीवन का। फिर सोन सामने वाले सारे काम पूरे होने के बाद पहुंच जाते हम लोग सीधे डीजे फ्लोर के ऊपर। भाई कसूता माहौल बना रखा था आड़े भी। ये भाई तो लाइव म्यूजिक वाले बुला रखे थे। बेड़ा वो सिस्टम नहीं था जो जी करो गाना बजवा लो। भाई यहाँ पर लाइव म्यूजिक चल रहा था। जो सा गाना गाँव थे उससे पर नाचना पड़ा था। फिर हमने तो बेरा है भाई अपना मानस किस्सा के कलाकार हो आकर 2-4 स्टेप है वही आया कर भाई किस्सा गाना बजाते वही स्टेप करते हैं यहाँ लाइव म्यूजिक वाले भाइयों ने भी कसूता है तोड़ पाड़ रखा था। जीस आ जाता है एक मानस आ जाता है डांस फ्लोर के ऊपर है। काफी देर तक यहाँ पे डांस का एंजॉय लेते हैं। गर्मी लगन लग जाती है। आखिरकार ऊपर का कोट काट देता हूँ मैं कोई दिक्कत नहीं। बाहर जाके फिर पैर लेंगे घड़िया तक इन भाइयों के गाने पर नाचने के बाद चला जाता हूँ सिंगर भाई के पास। मखा भाई साहब को हरियाणवी भी आवा है के मना करता है प्यारा भाई। मखा कोई दिक्कत ना भाई साहब माइक मन दो एक गाना मैं सुनाऊंगा हरियाणवी में। न्यू नाचते गाते कदम रात के 2:30-3 बज जाते हैं। हमने बेरा ही नहीं पड़ता। उसके बाद चले जाते हैं लेके अपना डिनर वापस हो लेते हैं होटल की तरफ है। और इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। सारे बाण भाइया नाजीत राड़ भाई की राम राम।